जय भोले। नमस्कार दोस्तों। आज वन औषधि परिचय, वन औषधि गुणधर्म, वन औषधि अमर गवई गांव जड़ी बूटी परिचय माला श्रृंखला में दोस्तों एक बार पुनः मैं महेश गंजीरा आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के अवसर पर हमारे आसपास सहजता से, सरलता से, सुलभता से नदी किनारे, तालाब किनारे, घर आंगन के बाड़ी में सभी प्रकार से हमारे स्वास्थ्य संवर्धन के लिए मिलने वाला एक सर्वसुलभ वनस्पति मैंने पहले एक अपने वीडियो में पीला भृंगराज के बारे में बताया था। दोस्तों आज के अवसर पर आपको जो कीमती वनस्पतियों में जिसकी गिनती है, सफ़ेद भृंगराज का पौधा कैसा दिखता है, क्या क्या उसके औषधि गुणधर्म है, कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए, चिकित्सा शास्त्रों में वर्णित उस वनस्पति के बारे में क्या निर्देश है, यही आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज के अवसर पर भागदौड़ की ज़िंदगी में, तनाव भरा ज़िंदगी में बालों का झड़ना, बालों का टूटना, बालों का पकना और असमय बालों का सफ़ेद होना, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ऑपरेशन की वजह से अनेकों प्रकार की एंटीबायोटिक जैसे बड़ी दवाइयों का सेवन करने से आज बालों की समस्या आमतौर पर सभी जगह देखी जाती है। दोस्तों पहले एक वीडियो में आपको पीला भांगरा के बारे में, भृंगराज भांगरा के बारे में बताया था। आज आपको मेरे सामने देख रहे हैं, आप इसको देखिए आप गौर से, सफ़ेद भृंगरा भांगरा के नाम से आप जानते हैं। दोस्तों इसमें यह 1.5 से 2 फुट तक ऊंचा होता है और इसमें गहरे हरे रंग की नुकीलीदार पत्तियां होती है। आप ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे ये, और इसको ऐसे मसलने पर गाढ़े सफ़ेद रंग का लार्वा रस के साथ इसका रस निकलता है। यही रसों का प्रयोग, इस वनस्पति का पूरा पंचांग पूरा उपयोग होता है। दोस्तों इसका पत्ता, फूल, जड़, तना, या आप आराम से गौर से देखिए, इसको देख करके पहचानिए। यह बहुत दिव्यतम औषधियों में इसकी गिनती है। खासकर बालों की समस्या के लिए धरती में वरदान रूपी पौधा है। दोस्तों आज के अवसर पर जिनको भी सिर दर्द की शिकायत हो, जिसको माइग्रेटोनाइटिस के नाम से जानते हैं, या सर्दी जुकाम जैसी गंभीर समस्या, बिगड़ा हुआ जुकाम जिसको साइनोसाइटिस के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका प्रयोग आप जीवन में एक बार अवश्य करें। दोस्तों इसकी पत्तियों को अच्छा कूट करके रीठा, आंवला, सिकाकाई, चंदन इत्यादि दिव्य अमूल्य औषधियों के साथ पीस करके गाढ़ा लेप बनाइए, माथे पर पूरा ऐसे लगा दीजिए इसको, और इसका चमत्कार आप देखेंगे। दोस्तों यह साधारण से दिखने वाली वनस्पति का रासायनिक संगठन, यह स्वाद में कसैला होता है। दोस्तों और त्रिदोष नाशक, वात, पित्त और कफ को शांत करने के लिए, खासकर बदहजमी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, खट्टी डकार आना, मुंह का स्वाद बिगड़ना आदि जैसे रोगों में यह अति उपयोगी। यह जितना लगाने के में उपयोग होता है चिकित्सा शास्त्रों में, दोस्तों इसकी पंचांग का फूल, फल और इसकी पत्तियां, डाली, शाखा को सुखाकर कूट करके आप पाउडर करके मिश्री के साथ इसका सेवन करते हैं तो यह अत्यंत क्षमतावर्धक, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक और स्वास्थ्य संवर्धन करने में महत्वपूर्ण उपयोगी दवा है। दोस्तों यह सर्वसाधारण जो वनस्पति आप देख रहे हैं दोस्तों, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको बोलते हैं, बढ़ाने में यह परम गुणकारी, अत्यंत सामर्थ्यवान औषधि के रूप में इसकी गिनती है। दोस्तों स्नायु परिपोषक तंत्र, खासकर नसों की गंभीर समस्या में यह त्वरित परिणाम देता है। दोस्तों और आपको स्वास्थ्य लाभ कराता है। मांसपेशियों में, रक्त वाहिनियों में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न हो तो इसकी पत्तियों का चूर्ण आप 1 से 2 चम्मच रोज नित्य सुबह खाली पेट सेवन करें। यह वात वाहिनियों में अत्यंत बलकारक औषधियों के रूप में काम करता है। खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम का बिगड़ जाना, पाचन संस्थान की कमजोरी, भूख बढ़ाने एवं पाचन क्रिया को सुदृढ़ करने में यह बहुत ही गुणकारी और परम औषधि के रूप में गिनती है। निद्रा कारक, हृदय स्थान को अत्यंत आराम देने वाला,
हृदय को परिपोषित करने में यह साधारण सी वनस्पति बहुत ही गुणकारी है दोस्तों। विभिन्न प्रकार के वात व्याधियों में आप इसको आंवला, भारंगी मूल, सरपुंखा, पीपली, अश्वगंधा और शुद्ध शिलाजीत जैसे चीज़ों को मिला करके आप सेवन करते हैं तो यह वात व्याधियों को दूर करने में अत्यंत सामर्थ्यवान औषधि है। खासकर इसका आंवला, गिलोय, चिरायता, दालचीनी और अर्जुन की छाल और हर्रा बहरा आंवला, जीरा, अजवाइन, चित्रक इत्यादि औषधियों के साथ इसका सम्मिश्रण करके इस औषधि का आप सेवन करते हैं दोस्तों तो यह शुक्र संस्थान को परिपोषक और इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में यह अत्यंत गुणकारी औषधि। यह सर्वसाधारण औषधि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त इस औषधि का रासायनिक संगठन दोस्तों, इसमें जो मात्रा होती है प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, कॉपर, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, आयरन इत्यादि से भरपूर यह बलकारक औषधि कैंसर जैसी बीमारियों के खतरों को भी कम करने में यह परम गुणकारी है दोस्तों। हृदय संस्थान को बल देने में, खासकर मधुमेह जन्य डायबिटिक अल्सर के बारे में आपको बताया था दोस्तों। यह घाव भरने के लिए अद्वितीय औषधि के रूप में जहां भर भी शरीर के किसी भी स्थान में आपको घाव की समस्या हो या एब्सेस फोड़ा की समस्या हो, इसकी पत्तियों के पीस करके लेप करने का विधान पुराने प्राचीन चिकित्सा शास्त्रों में वर्णित है दोस्तों। और खासकर त्वचा संबंधी रोगों के लिए यह अत्यंत गुणकारी औषधि है दोस्तों। आज के अवसर पर सोराइसिस जैसे गंभीर मामलों में एक्जिमा, दांत, खाज, खुजली, गीला खुजली, सूखा खुजली, स्किन के एलर्जी, शीत पित्ती जैसे आप देखते होंगे चटके पड़ जाते हैं चेहरों पर और स्किन पर, त्वचा पर चटके पड़ना, फुंसिया, यौवन पीढ़ी का, यह सब मेरा मुख्य उद्देश्य यह नहीं है दोस्तों कि गंभीर से गंभीर बीमारियों में साधारण औषधियों का उपयोग कर आप लाभ ले सकते हैं। खासकर इसको जो चिकित्सा शास्त्रों में वर्णित है बालों की समस्या के लिए, बालों की मतलब झड़ना, पकना, टूटना, इसके लिए मैंने इस औषधि का आपको चयन करके बताया है दोस्तों। आज भृंगराज का पौधा आप देख रहे हैं, इसके पत्तियों का पंचांग का चूर्ण छाए में सुखा करके 200 ग्राम और काली तिल्ली का बीज 200 ग्राम और समभाग मिश्री मिलाकर आप इसके पाउडर का चूर्ण खाली पेट सेवन करते हैं तो यह बालों की समस्या को निजात दिलाने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है दोस्तों। खासकर कमज़ोर लीवर की कमजोरी, सिरोसिस ऑफ लीवर में सूजन, पेट रोग और लीवर की समस्या के लिए यह एक अत्यंत चमत्कारी वनस्पति के रूप में इसका प्रयोग विख्यात है दोस्तों। इसकी पत्तियों का जूस आप सुबह खाली पेट लेते हैं तो यह लीवर के रोगों को दूर करने में अत्यंत सामर्थ्यवान औषधि के रूप में काम करता है। खूनी बवासीर और बादी बवासीर एक अत्यंत दुस्साध्य रोगों में गिनती है जिससे मल द्वार से खून गिरता है, मल द्वार में मस्सों की उत्पत्ति हो जाती है। इसकी पत्तियों का पंचांग का चूर्ण आप खासकर हल्दी पाउडर के साथ इसका सेवन करते हैं तो यह रक्त को बंद करने में अत्यंत मददगार औषधियों के रूप में यह कार्य करता है। आप देख रहे हैं यह पूरा फैला हुआ है, इसका पूरा पंचांग उपयोग चिकित्सा शास्त्रों में होता है दोस्तों। खासकर मूत्र मार्ग संक्रमण, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, पेशाब में जलन होना, बार बार मूत्र का कम होना या बार बार पेशाब की समस्या होना, इसकी पत्तियों का जूस आप अगर सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो यह तत्काल ही मूत्र मार्ग संक्रमण को दूर करने में अत्यंत सहायक औषधि के रूप में इसका सेवन सदियों से होते आया है दोस्तों। आँखों की समस्या, कम दिखना, दूर का दिखाई नहीं देना, पास का दिखाई नहीं देना, रतौंधी, मोतियाबिंद इत्यादि रोगों में यह अत्यंत सामर्थ्यवान औषधि के रूप में कार्य करता है दोस्तों। खासकर पेट रोगों में अरुचि, मंदाग्नि, भूख नहीं लगना और किसी भी प्रकार से खट्टी डकार आना, जी मिचलाना आदि समस्याओं के लिए यह काली मिर्च और लौंग के साथ इसका आप सेवन करते हैं। इसके पत्तियों का चूर्ण बहुत ही गुणकारी, खासकर अजवाइन के साथ इसका अनेकों प्रयोग आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लेखित है। आप इसका प्रयोग कर लाभ ले सकते हैं। श्वसन मार्ग संक्रमण, खासकर सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूलना और बार बार
लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, अत्यधिक जी घबराना इत्यादि समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो यह एक वरदान रूपी पौधा, वरदान रूपी वनस्पति आपके सामने मौजूद है दोस्तों। इसका प्रयोग कर आप खासकर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जिसको लिपिड प्रोफाइल के नाम से जानते हैं, हाई बीपी, लो बीपी जनित समस्याओं में इसका उपयोग बहुत ही सुंदर ढंग से इसका उपयोग कर आप लाभ ले सकते हैं। स्किन की कटना, छिलना, फटना, खासकर डायबिटिक अल्सर के लिए, शरीर में किसी भी प्रकार के आपको फोड़ा, एब्सेस की समस्या है तो इसकी पत्तियों का जूस घाव भरने के लिए अत्यंत गुणकारी है। इसकी पत्तियों का जूस, यहाँ पर भी फोड़ा है, आप इसको लेप करें और इसको आप उपयोग कर सकते हैं। खासकर कंठमाला, अपची, शरीर के किसी भी हिस्से में गठान का अनुभव हो, जिसको आप लाइपोमा सिस्ट के नाम से जानते हैं, इसकी पत्तियों का रस के साथ सुपारी और हल्दी घिस करके आप नित्य लेप करते हैं तो यह गठान को गलाने में अत्यंत सहायक औषधि के रूप में काम करता है। यह सामान्य सी चमत्कारी वन औषधि आप जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कांतिवर्धक, क्षमतावर्धक और स्वास्थ्य लाभ को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रमुखता से यह अत्यंत क्षमतावर्धक औषधियों के रूप में इसकी गिनती है दोस्तों। खासकर वात, पित्त और कफ, शरीर में किसी भी ढंग से इसकी बढ़ोतरी होती है तो यह नियामक औषधि के रूप में, खासकर कफ खांसी में इसका पत्तियों का चूर्ण आप लौंग के साथ, काली मिर्च के साथ और तुलसी पत्ती मिला करके 1 ग्राम की मात्रा सुबह और शाम खाली पेट करते हैं तो यह वात पित्त जनित कफ को दूर करने में बहुत ही गुणकारी औषधि के रूप में आपको फायदा पहुंचाता है। के अवसर पर आप जो देख रहे हैं, उपयोग करें, इसको करीब से पहचानें, इसको करीब से देखें और फिर वही मैं आखिरी में वही बात बोलूँगा दोस्तों, वन औषधि प्रकृति से प्राप्त अमृत तुल्य है दोस्तों। इसका नित्य सेवन करें, परहेज करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। आपका दिन शुभ हो। जय भोले दोस्तों।